बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओडी हर साल अक्टूबर में या नवंबर महीने में डिफरेंट पोस्ट अनाउंस किए जाते हैं एमओडी में, और उनका टेस्ट का आगाज होता है दिसंबर महीने में। लेकिन इस मरतबा कुछ ये लेट अनाउंस किए गए, और ये अभी जो है अनाउंस किए गए हैं। एमओडी के अंदर डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं। इसमें लाजमी आप अप्लाई करें, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 12 फरवरी 2024। मुख्तसर बात करते हैं अप्लाई करने के हवाले से, एज को लेकर, टेस्ट को लेकर। और हम पिछले 3-4 सालों से हमने काफ़ी क्लासेस भी जो हैं ऑर्गेनाइज किए थे फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जो लास्ट हमारा सेशन था बहुत ही कमाल का रहा। हमारे 3 क्लासेस बने थे, और ख़ास तौर पे इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, एडी के पोस्ट के लिए, जो कि बहुत ही कमाल का एक पोस्ट है ये। और अगर आपको ये एडी का पोस्ट मिल जाए ना, मतलब कि आपने क्वालिफाई किया सीएसएस, बहुत ही ये पोस्ट ज़बरदस्त है। इसमें लाजमी आप अप्लाई करें। हालांकि जो तमाम पोस्ट हैं उनमें जहां जहां आप एलिजिबल हैं वहां वहां आपका अप्लाई लाजमी करना चाहिए। अच्छा जी, तो वेट मत करें 12 फरवरी का, आज से ही यहां पर आप अप्लाई करें। यहां पर है पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडी, और इसके लिए BS-17 का ये पोस्ट है, और एज लिमिट है 22 से 35, मिनिमम 22 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। और फिर यहां पर है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर, BS-16 का है, और एज यहां पर है 20 to 33, अपर एज लिमिट यहां पर है 33 ईयर्स। और फिर यहां पर है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, लाजमी अप्लाई करें। BS-14 और एज 18 से 18 to 33 ईयर्स। अब जो बाकी पोस्टें और भी हैं, जो बाकी कैटेगरीज हैं, जो वहां पर जो डिफरेंट पोस्ट हैं, रिमेनिंग जो पोस्ट हैं, वहां जो एज है वो है मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो 18 से 30 साल बाकी रिमेनिंग पोस्टों के लिए। अब यहां पर जो कल से मैं गांव में था, मैं रात आ गया हैदराबाद में, तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए, कुछ कॉल्स मेरे पास आए, करम भाई एज को लेकर जरा इसको आप करें क्लियर। देखिए जी, जहां पर लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन, यू आर गिवन एज रिलैक्सेशन ओनली इन वन कैटेगरी। कहीं पर 3 साल लिखा हुआ है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट माइनॉरिटीज के लिए, या एजे के जीबी के हवाले से, यानी कि आपका अपर एज लिमिट ये अगर 35 है, अगर 33 ईयर्स है, अगर 30 ईयर्स है, तो आगे फिर आपको 3 साल मिल सकते हैं एजे के, जीबी के हवाले से, और जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आगे कहीं पर लिखा हुआ है 3 ईयर्स, कहीं पर 5 साल भी है, कहीं पर 10 साल भी लिखा हुआ है अबाउट एज रिलैक्सेशन। आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, आपके गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, अगर आप डिसेबल हैं, और सिंध रूरल के लिए, बलूचिस्तान के लिए, लेकिन वहां पर फिर डिफरेंट लिखा हुआ है कि 17 नहीं, BS-15 या उसके नीचे। जो सिंध रूरल है और बलूचिस्तान है उनके लिए फिर क्या लिखा हुआ है कि BS-15, यानी कि 16-17 नहीं, फिर भी जरा इसको आप चेक कीजिएगा। और जो बाकी नीचे हैं 10 या 9, 8, 7, तो उनके लिए फिर आपको पास कुछ वहां पर है एज रिलैक्सेशन। तो एज आपको दिया गया अबाउट एज रिलैक्सेशन, लेकिन उसके वहां पर है डिफरेंट कैटेगरीज। तो जहां जहां आप सुटेबल हैं, तो वहां वहां जो है आप इससे फायदा लाजमी उठाएं। अदरवाइज ये आपके पास है अपर एज लिमिट। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर ना टेस्ट, अगर यहां की बात की जाए तो
इसके जो टेस्ट है वो काफी डिफरेंट होते हैं मोडी के अंदर। सबसे पहले है यहां पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और यहां पर आपके पास होते हैं 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस। मैं पहले बात कर रहा हूं एडी को लेकर, एडी के टेस्ट को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है पोस्ट है। 200 आपके पास एमसीक्यूज हैं, नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर है आपके लिए, और ये बहुत ही वास्ट पेपर निकलता है। उसमें इंग्लिश भी है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, आईक्यू भी है, जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं, परसेंटेज, अलजेब्रा, प्रोपोर्शन, उसके अलावा आईआर, आई लॉ, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये आप यूं समझें कि एक कॉम्बिनेशन है कोई 10-12 सब्जेक्ट्स का। तो इसके लिए तैयारी आप अभी से शुरू कर लें, और क्लोजिंग डेट के बाद विद इन 2-3 मंथ्स ये टेस्ट लाजमी कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर अभी ये फरवरी महीना है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट वो 12 फरवरी है, तो यूं कर दें कि फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई में ये टेस्ट लाजमी कंडक्ट करेंगे आपसे वो। और उसके बाद आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो मेरा मशवरा है तमाम दोस्तों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं यहां पर एडी के अंदर खास तौर पे, वो दोनों की तैयारी अभी से शुरू कर लें। स्क्रीनिंग की भी तैयारी भी शुरू कर लें, उसके साथ साथ जो इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसका भी, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा ना स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो विद इन सम डेज आपके पास मेरे ख्याल में कोई 7-8 से 10 दिन होंगे फॉर योर डिस्क्रिप्टिव और रिटन एग्जाम। तो उसकी भी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी चाहिए, जहां पर आपके 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का। इंग्लिश ऐसे भी है और फिर वहां पर करंट अफेयर्स भी है। तो इसके लिए आपको ये तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पास कर दिया टेस्ट डिस्क्रिप्टिव का, तो फिर वहां पर होगा आपका उसके बाद साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजी टेस्ट। उसके ऊपर मेरा एक लेक्चर भी है, या आपको हम गाइड करेंगे कि क्या चीजें जो हैं वो आ जाते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर। और फिर उसके बाद आपका वावाज यानी कि इंटरव्यू। ये काफी एक लेंदी प्रोसेस है, और जहां जहां आप फिट हैं तो वहां वहां आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान वैसे भी एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी लाजमी चाहिए, सिर्फ पैसा काफी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसा है, आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, और आपके पास पावर नहीं है, तो भाई आप मुश्किल में हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एडी नहीं, जो दीगर पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, जो और भी हैं, तो वहां आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बीएस को मत देखें, ग्रेड को मत देखें, डिपार्टमेंट को देखें जहां आप सिक्योर रहते हैं। तो ये भाई जल्दी अप्लाई करें, 12 फरवरी का वेट इंतजार मत करें, इसको अभी से अब अप्लाई करें। और हमारे क्लासेस, हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से, और कल परसों आपको उसका डेट या सिलेबस या फीस सब कुछ आपको मिल जाएगा। जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।